टिकट्स की कीमत क्या होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की? महंगी होंगी या सस्ती होंगी? आईसीसी खुद बेचेगा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहेगा? आमतौर पे आईसीसी इवेंट्स में टिकट्स की प्राइस कितनी होती है और टिकट के मामले में पाकिस्तान क्या यूएसए की तरह 4-4 लाख की टिकट बेचेगा या फिर 1000-1500 में भी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स मिली जा सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में टिकट्स की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कीमत की प्राइस कितनी हो सकती है इन टिकट्स को लेकर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर क्रिकेट कासिंस लिंक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी किसी मुल्क में आईसीसी इवेंट होता है तो उसकी आईसीसी टिकट्स खुद बेचता है। उस क्रिकेट बोर्ड को टिकट्स के ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। अलबत्ता आईसीसी जितनी भी टिकट से कमाई करता है उसका 20 या 25% हिस्सा आईसीसी उस क्रिकेट बोर्ड को देता है। अब जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जाएगी, उसमें से आईसीसी जितनी भी कमाई करेगा उसका 25% हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। जो रिमेनिंग 75% हिस्सा होगा वो आईसीसी खुद रख लेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर $10 मिलियन कमाए जाते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से, तो उसमें से $7.5 मिलियन आईसीसी खुद रखेगा। $2.5 मिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन ये टिकट की प्राइस तय कैसे की जाती है? उसमें डिफरेंट वेन्यूज का, उसमें डिफरेंट मैचेस का, उसमें डिफरेंट व्यूज का हिसाब भी रखा जाता है और उसमें कंट्री का सबसे अहम किरदार होता है जहां पे किसी आईसीसी इवेंट से होना होता है। नॉर्मली जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है या फिर किसी भी स्टेडियम में मैच होते हैं तो उसमें 5 तरह की कैटेगरीज होती हैं जहां पे क्राउड आकर मैच देखता है। सबसे सस्ती जो कैटेगरी होती है उसको स्टैंडर्ड कैटेगरी कहा जाता है क्योंकि उनका व्यू पिच के बिल्कुल एक साइड का होता है। और सबसे महंगी जो होती है वो पवेलियन एंड पे होती है, यानी कि यहाँ पे पिच खत्म हो रही होती है दोनों साइड्स में, उनके सामने का जो व्यू होता है वो सबसे महंगा बेचा जाता है। लेकिन हम बात करें कि क्रिकेट में सबसे सस्ती टिकट स्टैंडर्ड होती है। नॉर्मली उसकी प्राइस क्रिकेट वेन्यू के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड प्लस होता है या फिर उसको प्रीमियम कहा जाता है, उसकी टिकट कुछ महंगी होती है स्टैंडर्ड से। उसके बाद आती हैं हॉस्पिटैलिटीज, वीआईपीज लाउंजेस होते हैं, उसके बाद वीवीआईपी लाउंजेस होते हैं। ये जो वीवीआईपी लाउंजेस होते हैं या फिर ये जो स्टैंड्स होते हैं, इनक्लोजर्स होते हैं, वहाँ पे तो स्पेशली टिकट मिलते हैं। वहाँ पे कीमत को देखकर नहीं बल्कि आपकी अथॉरिटी को, आपकी ताकत को, आपके जो ताल्लुकात होते हैं उन बेस पे ही आपको वहाँ एंट्री की इजाज़त मिलती है। लेकिन जो बाकी टिकट्स होती हैं, स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड प्रीमियम हो या फिर हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हो या फिर वीआईपी बॉक्स हो, वहाँ पे आप पैसा देखो, तमाशा देखकर अपने हिसाब से टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उस मुल्क के जो परचेजिंग पावर होता है उसको सबसे अहम रखा जाता है। अब जैसे 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी इंग्लैंड और वेल्स में, उसमें जो टिकट्स की मिनिमम प्राइस वो 20 से 40 पाउंड तक गई थी। यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो मिनिमम टिकट की प्राइस भी 40 या 50 पाउंड तक जा रही थी। नॉर्मल मैच में वही 20 पाउंड्स या फिर 20 यूरो तक जा रही थी, क्योंकि जो नॉर्मल मैच होता है उसमें इतना लोगों का डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच में होता है। और ऐसा ही 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ, वो भी सेम वेन्यूज में खेला गया। उसमें भी जो टिकट्स की प्राइस थी वो 15 पाउंड से लेकर 25 पाउंड तक या 50 पाउंड तक गई थी। लेकिन उसमें भी मैटर कर रहा था कि ये मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का है, पाकिस्तान इंडिया का है या फिर वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का है। अगर वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का मैच है तो उसकी इतनी डिमांड एंड सप्लाई नहीं थी तो उसकी टिकट्स की प्राइस कम रखी गई थी। लेकिन अगर आप इस 20 पाउंड को ही एक एवरेज रख के माने समझे जाएं तो ये 20 पाउंड पाकिस्तान में आज की करेंसी के हिसाब से लगभग 6000 बनते हैं। कुछ 100-200 रुपए कम बनते हैं, लेकिन हम इसको 6000 रुपये अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं 20 पाउंड्स को हम इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 2000 अब इंडियन रुपए बनते हैं। लेकिन जब 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो वहां पे मिनिमम टिकट की प्राइस 800 से स्टार्ट हो रही थी। यानी कि अगर यूके का हिसाब लगाया जाए तो इंडिया में जो टिकट की मिनिमम प्राइस थी वो 1500 या 2000 होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में आईसीसी ने टिकट की प्राइस कम से कम भी 800 रखी, क्योंकि इंडिया की परचेज पावर उतनी नहीं जितनी यूके की है। लेकिन अगर हम इसी 20 पाउंड को कंपेयर करें यूरो के साथ नहीं बल्कि डॉलर के साथ कंपेयर करें तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया था यूएई में और ओमान में। लेकिन यूएई और ओमान इंडिया से तो बेहतर है, लेकिन उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहरहाल यूके से अच्छी नहीं है। तो वहां पे जो कीमत रखी गई थी प्राइसेस टिकट्स की वो मिनिमम भी $15 रखी गई थी, जो इंडियन करेंसी में शायद आप ये लगा लें कि 1200-1300 रुपए बनती है। पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो तकरीबन 3000-3500 बनती है। तो क्योंकि यूके की जो परचेजिंग पावर है वो यूएई से अच्छी है, यूएई की परचेजिंग पावर इंडिया से अच्छी है। अब जब बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की, तो इंडिया की परचेजिंग पावर के मुकाबले में पाकिस्तान की परचेजिंग पावर कम है। पाकिस्तान में लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास इतनी पब्लिक भी नहीं है जितनी इंडिया के पास है। तो इन सभी चीजों को देख के लगता है कि जो पाकिस्तान में सबसे मिनिमम प्राइस वाले स्टैंडर्ड इंक्लोजर्स होंगे, जिनका पिच का एक साइड कैरियर ही वो आपको कवर कर रहे होंगे, उनकी प्राइस तकरीबन
उनकी प्राइस पाकिस्तान में लगभग होगी 1000 या फिर 1500। अभी 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में खेला गया, मैं उसके ओपनिंग सेरेमनी देखने मुल्तान गया था, तो वहाँ पे जो मिनिमम प्राइस थी वो 700 या 750 थी, यानी कि वो जो बिल्कुल ही स्क्रीन साइड वाला व्यू था। फिर उसके बाद 1000 थी, फिर 1500, फिर 2500, 5000 डिफरेंट जो एनक्लोजर थे उसके हिसाब से रखी गई थी, क्योंकि क्रिकेट मैच में हर एनक्लोजर जो होता है उसका व्यू डिफरेंट होता है। और ये जो पवेलियन एंड पे दोनों व्यूज होते हैं, एनक्लोजर होते हैं, वो सबसे महंगे होते हैं, क्योंकि वहां से मैच का पूरा बेहतरीन किस्म का व्यू आ रहा होता है। तकरीबन फुल 100% व्यू आपको वहां पे बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन ये 1000-1500 कीमत का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच इसी कीमत में देख पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट नेशन है, तो होस्ट नेशन की जो प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में जो टिकट की प्राइस कम से कम भी होगी वो 3000 से शुरू हो रही होगी 3500 से। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में भी ये सीन होगा। लेकिन जो मैच बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका से होगा उसमें टिकट प्राइस यही 1000-1500 से स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि वहां पे लोगों का इंटरेस्ट कम होगा। और आईसीसी को भी पता है कि अगर वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच की कम प्राइस रखेगा तो ही लोग मैच देखने जाएंगे, अगर वो महंगा हुआ तो लोग इसको अवॉइड करेंगे। पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखकर अगर आप ये कहा जाए जो दुबई में खेला जाएगा कि वो आपको कोई 20 या $25 में मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि जो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस बार पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसकी प्राइस $500 से शुरू हो रही थी और $4000 तक भी उनकी प्राइस गई थी। यही वजह है कि आईसीसी ने उनकी प्राइस ज्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान इंडिया के मैच में 35,000 की जो गुंजाइश थी उसको भी पूरा नहीं कर पाया था। आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ा था इस मामले में। तो इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि आईसीसी अब T20 वर्ल्ड कप 2024 वाली गलती नहीं करेगा कि बहुत बड़ी कीमत रखी जाए, क्योंकि लोगों ने मैच देखने आना है, और जब आपने 30-35 हजार लोगों को एक स्टेडियम में भरना हो तो आपको टिकट की प्राइस कम ही रखनी होगी ताकि ज्यादा लोग आ सके। अगर आप ज्यादा प्राइस रख देंगे तो बहुत से लोग अवॉइड ही कर देंगे, क्योंकि बाहर टीवी में मैच देखना, स्टेडियम में जाके मैच देखने का दोनों का नजारा अलग होता है। जो लोग हमेशा से टीवी में मैच देखते हैं उन्हें स्टेडियम में जाके मैच देखे क्या बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो स्टेडियम की आवाम होती है, क्राउड होती है, जो टीवी का क्राउड होता है, उन दोनों का डिफरेंट होता है। आप जब स्टेडियम में बैठे होते हैं तो आप खुद लाइव चीजें देख रहे होते हैं। आपको टीवी पे ना तो वो रिप्लाई देखने को मिल सकते हैं, ना आपको रिव्यू के हवाले से वो इतनी अच्छी कवरेज मिलती है जितनी आप टीवी पे इतनी क्लोजली देख रहे होते हैं। तो ये सभी चीजों को देख के जो स्टेडियम का क्राउड होता है वो डिफरेंट होता है। जिन्होंने स्टेडियम में जाके हल्ला गुल्ला करना है उन्हें टीवी के सामने बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। तो इन्हीं सभी चीजों को देखकर जो मेरा एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 1500 हो गई मैच की, जो नॉर्मल मैच है उसकी। पाकिस्तान का जो बांग्लादेश से मैच है, न्यूजीलैंड से है, उसकी कीमत 3000-3500 हो सकती है। और जो एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में खेला जाएगा, अगर उसमें पाकिस्तानी टीम गई तो उसकी प्राइस 7-8 हजार से स्टार्ट होगी। अगर पाकिस्तान ना गया तो 3000-3500 से। और अगर पाकिस्तान में फाइनल होता है तो उसकी कीमत 5000 मिनिमम से स्टार्ट होगी, मिनिमम जो उसका सेंटर होगा, क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल के टिकट्स की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। अब टिकट्स कैसे हासिल की जा सकती हैं, उसके लिए आप आईसीसी की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करते हैं। आईसीसी उसके लिए हर आईसीसी इवेंट में एक अलग से साइट लॉन्च करती है। आईसीसी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी हर सिटी में रखे होते हैं, वहां से भी आप टिकट्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत मजे का एक स्केड्यूल होता है, लेकिन इसमें आईसीसी खुद टिकट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, तो यहाँ पे टिकट्स ब्लैक भी की जाती हैं, बाद में महंगे दामों बेची भी जाती हैं। नॉर्मली एक पर्सन मैक्सिमम भी 6 टिकट्स आईसीसी की खरीद सकता है। तो उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टिकट्स की प्राइस कम होगी, लोग इन टिकट्स को खरीद के पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, बाकी टीम्स के भी मैच जो पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पे खेले जाएंगे वहां पे जाके उसको लाजमी देखेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना सेफ है और पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के टिकट्स के ऊपर ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली एक कमेंट आया था मुझे, जिसमें भाई साहब ने कहा था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो हमने कहा कि टॉपिक अच्छा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। कैसे लगी वीडियो लाजिम बताइएगा। अच्छा लगे क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।